जय सिया राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, प्रथम सुख निरोगी काया। यह कहावत नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान जीवन भर धन पद प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। हम बड़े घर बनाते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं और सुख सुविधा के साधन जुटाते रहते हैं, लेकिन यदि आपके पास मखमल में लेटने का बिस्तर तो हो, लेकिन उस लेटने वाली पीठ में दर्द हो, या 56 भोग सामने रखे हों पर डॉक्टर ने चीनी और नमक छूने से भी मना किया हो, तो क्या वह वैभव आपके काम का है? इसलिए ऋषियों ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा है कि संसार के 7 सुखों में सबसे बड़ा सुख यानी कि प्रथम सुख स्वस्थ शरीर है। यह शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है या घर है। यह शरीर वह वाहन है जिसके माध्यम से आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यदि वाहन ही जर्जर हो जाए तो यात्रा कष्टकारी बन जाती है। यदि आपका वाहन गड़बड़ हो जाए तो आप यात्रा कैसे करेंगे? आप अपनी गाड़ियों का, आप क्या हम सभी की बात हो रही है कि हम सभी अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग समय पर करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज रखते हैं, लेकिन क्या हम इस शरीर रूपी यंत्र का ध्यान रख पाते हैं? आरोग्य का अर्थ केवल बीमारियों का अभाव नहीं है, बल्कि उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ होना है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, हम मानते हैं, परंतु हमारे अंदर उत्साह और ऊर्जा नहीं है तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं माना जाएगा। प्रकृति कभी अपना नियम नहीं तोड़ती है। सूरज समय पर उगता है, ऋतुएं समय पर बदलती हैं। जब हम अपने सोने और जागने और खाने का अनुशासन खो देते हैं तो शरीर विद्रोह कर देता है। भाई, सब जो प्रकृति है, संपूर्ण प्रकृति अपने समय पर समय समय का काम करती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ये शरीर, इसके नियम क्यों तोड़ते हैं? जिस समय या जब हम इस शरीर के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसी समय हमारा स्वास्थ्य बिगड़ना, उसमें परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। तो जैसा विचार वैसा शरीर। यदि हम मन में ईर्ष्या, क्रोध और तनाव है, हमारे मन में यदि किसी भी प्रकार की किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, किसी के प्रति क्रोध है, मानसिक तनाव है, तो दुनिया की कोई भी औषधि आपको स्वस्थ नहीं रख सकती है। प्रसन्नता स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दवा है। इसलिए सभी को हो सके तो प्रसन्न रहना चाहिए। याद रखें, आप अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, स्वयं के लिए तभी उपयोगी हो सकते हैं जब आप स्वस्थ हों। बीमार व्यक्ति दूसरों की सेवा नहीं कर सकता। दूसरों की सेवा क्या करेगा? वो तो स्वयं बीमार है, वो तो स्वयं दूसरों की सेवा लेगा। इसलिए आज से ही अपने शरीर का सम्मान करें, इसे शुद्ध आहार दें, उचित व्यायाम और सकारात्मक विचार दें, क्योंकि जब काया निरोगी होगी तभी आप अपने जीवन के अन्य सुखों का आनंद ले सकते हैं। आरोग्य केवल बीमारियों का न होना नहीं है, यह आपके मन और प्राण के बीच का संतुलन है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो संसार का कोई भी वैभव उसके लिए व्यर्थ है। आरोग्य केवल बीमारी का न होना नहीं है, यह आपके शरीर,
मन और प्राण के बीच का संतुलन है। जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो हम उस परम शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उस तरह रोगों और क्लेशों से या कष्टों से मुक्त कर दे जैसे एक पका हुआ खरबूजा अपने बेल से सहज ही अलग हो जाता है। स्वास्थ्य के प्रमुख 3 स्तंभ हैं। पहला तो है आहार। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। सात्विक और समय पर किया गया भोजन शरीर को मंदिर बना देता है। दूसरा है विहार। आपकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, प्रकृति के साथ जुड़े, थोड़ा सा टहलें और सूर्य की किरणों को अपने भीतर उतरने दें। तीसरा और मुख्य ये है विचार। आपके विचार, नकारात्मक विचार विष के समान हैं जो शरीर को और शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। मंत्र जप और ध्यान आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, इसलिए राम कृष्ण इत्यादि नामों का जप कर सकते हैं जो आपको सुलभ और योग्य लगे। निष्कर्ष यह है कि बीमारी केवल दवा से नहीं ठीक होती, वह आपके जीने की इच्छा और प्रसन्नता से ठीक होती है। मंत्र का जाप करते समय यह भाव रखें कि ईश्वरीय ऊर्जा आपके रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। विश्वास रखें, आपका शरीर स्वयं को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इस तरह से आप जीवन में परिवर्तन लाएं और प्रकृति प्रदत्त जो व्यवस्थाएं हैं उनका लाभ लें। भगवान की कृपा आप सब पर रहे। जय सिया राम।